हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए सब लोग जुड़ जाएंगे। एक विशेष मुद्दे पे हम लोग बात करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग सब लोग जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक करके और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे लगा हुआ है थंबनेल, बिहार स्टेट 2026 का एग्जाम डेट जो है वो आउट हो गया और बहुत कम समय मिलेगा। मैंने 2 दिन से मैं आप लोगों से इस पे जिक्र कर रहा हूँ कि समय तो रियल में बहुत कम मिलने वाला है। लगभग आपका 1 महीने 1.5 महीने के अंतर्गत सारी प्रक्रिया, 2 महीने के अंतर्गत ये मान के चलो, ये एक चीज और कह सकते हैं कि हाँ, ये मान के चलो कि आप लोग सितंबर लास्ट तक सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आप लोगों के बीच में होगा, क्योंकि इसी पे टीआरई 4 टिकी हुई है। तो एक बार सब लोग सेशन को लाइक करेंगे। और क्या ये एग्जाम डेट जो आउट हो, जो एग्जाम डेट आप लोगों के बीच में आया है, कितनी सत्यता है, क्या चीजें हैं, इन सभी बिंदु पे हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, एसटीटी जो है ये पात्रता परीक्षा है और आपको पता है कि जब आप बीएड करते हैं, बीएड करने के बाद से जब आप लोग कोई भी पात्रता परीक्षा, जब टीचर बनने के रेस में आगे आप बढ़ते हैं, तो इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये प्रथम चरण की जो परीक्षा होती है। एसटीटी दें चाहे आप लोग सीटेट दें, ये आपकी पहली सीढ़ी होती है उस सफलता की, जिस सफलता के तरफ आप बढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। मैंने आपसे एक चीज़ और कहा था कि शाम को 4 बजे इसी मिशन 50 चैनल पे मैं लगातार आप लोगों को लाइव रहूंगा और लाइव क्लास में माध्यम से बिल्कुल ट्रिक टेक्निक से हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एक एक सब्जेक्ट 9, 10, 11, 12 का पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कॉमन पेपर 1, पेपर 2 को एक साथ पढ़ेंगे। बाकी सब्जेक्टिव को अलग अलग हम लोग रेगुलर 4 बजे शाम को पढ़ना शुरू करेंगे। और मैंने कहा था कि कल से पेपर, जैसे आपका 17 तारीख से आपका आवेदन शुरू हुआ है, तो आवेदन अच्छे से भरिए। संशोधन का समय हो सकता हो कि आपसे 9 मिले, ये भी ध्यान देना है। बाकी जो महिलाएं अभ्यर्थी हैं वो डोमिसाइल जो है अपने पिता के नाम से बनवाएंगी, अपने पिता के स्थान से, मतलब जहां उनका मायका है, बिहार में अगर है तो आप लोग वहां से ही बनवाइएगा, वही मान्य होगा। नहीं तो आगे चल करके आप लोगों को डोमिसाइल का लाभ नहीं मिलेगा। फिर मैं बता रहा हूं, आय जो होगा वो पति के नाम से बनेगा, बाकी निवास और जाति जो होगा वो आपके पिता के वहां से बनेगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हमारी बात जो आती है, ये बात आती है कि क्या ये एग्जाम डेट बिल्कुल सही है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, कल से ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में आ रही है कि स्टेट परीक्षा को लेकर के एक बड़ी अपडेट यहां पे ये लिखा हुआ है। 8 सितंबर से शुरू हो सकती है स्टेट की परीक्षा और इसमें एक डेट लिखा हुआ है 8 सितंबर, यानी कि आपको पता है 31 अगस्त तक आपका होगा ऑनलाइन और 8 सितंबर से आपकी परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी, ये ऐसा कहा जा रहा है। एक बात और मैं बताऊं, जब आपका विज्ञापन ये नहीं आया था एसटीटी का, उसके पहले एक सरकारी नोटिस आपको दिख रहा होगा, उसमें टेंडर हो चुका था किस चीज का, पेपर का आयोजन करने का। और इसका टेंडर हुआ था बीएसईबी के द्वारा कि पेपर आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्र और जो भी चीजें हैं ये सामने आपकी देखने को मिल रही थी। इसको लेकर के तो बिल्कुल 8 तारीख ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सर पे बैठा हुआ है पूरा महा आंदोलन लेकर के विद्यार्थी। उनकी भी आंदोलन करने का आंदोलन बिल्कुल वो बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए टीआरई 4 जो है ये 2.5 साल से उनको परेशान करके रखा है। सरकार, शिक्षा मंत्री जो भी आए अभी हैं चाहे पिछले, लगातार विद्यार्थियों को गुमराह करते रहे कि कैसे कैसे इन लोगों को टाला जाए। तो विद्यार्थी अंत में आकर के अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। और ये भी दुर्भाग्य देखिए कि बिहार राज्य, वो बिहार जहां से हर क्रांति की शुरुआत होती है, अभी भी समझ में नहीं आया है कि एक ऐसी भी क्रांति बिहार में है अभी दबी हुई है जो उठेगी तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा, स्वरूप ले लेगा। इसलिए सरकार को समझना चाहिए जो चीजें हैं उसको समय पे कराना चाहिए। एक बेहतर कैलेंडर हो जिसमें परीक्षा तिथि हो, कितने दिनों में प्रक्रिया पूर्ण होगी, जो परीक्षा तिथि जारी हो जाए, भले 10 दिन लेट हो, लेकिन उसी पे सारा काम करना चाहिए। इसके वजह से, और ये भी यहाँ पे दिया गया है कि 20 दिन तक चलेगा ये परीक्षा और 8 सितंबर से शुरू होगा और 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट भी जारी कर देगा आयोग। उसके बाद से आपका टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। तो यही नोटिस है जिसके माध्यम से, और एक बात और मैं बता दूं, इस नोटिस की कितनी सच्चाई है कितने नहीं,
ये अलग बात है। लेकिन आप लोगों को लिए मैं बार बार एक चीज का जिक्र करता हूं कि सच्चाई बिल्कुल यही है कि आपका पेपर में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप लोग इसी 8 सितंबर को मान करके ही पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। हमारी बात मानिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऑनलाइन पेपर होता, ऑनलाइन पेपर में आपको पता है एक जगह से क्लिक होगा सारा प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन होता है तो उसमें पेपर बांटना पड़ता है, सारी प्रक्रिया चलती है। लेकिन ऑनलाइन में ऑनलाइन सेंटर बुक होता है, विद्यार्थी का जो डाटा होता है जाता है, सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसमें समय नहीं लगता, एक हफ्ता में सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। या जैसे जैसे आवेदन होगा वैसे वैसे प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे फीस लोग विद्यार्थी काटता जाता है, फाइनल सबमिशन करता है, वैसे डाटा प्राप्त होता है और उस डाटा के अनुसार बीएससीबी अपना सारा कार्यक्रम कर सकता है। तो इसलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, इस परीक्षा को एकदम हकीकत मान करके अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। और 8 बजे से, और एक बात और मैं बता दूं, कहीं भी दुनिया में कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, मैं सारा का सारा चीज आपको मिशन आईएएस के एप्लीकेशन पे उपलब्ध करा रहा हूं। आप लिखिएगा MISSION मिशन IAS और इसी पे आप चले जाइए, वहां पे STT का इस ग्रुप को आप लोग इसको अगर ज्वाइन करेंगे मिशन आईएएस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, तो वहां पे चले जाएंगे, वहीं पे जुड़े रहिएगा। वहां पे सारी चीज मैं आपको MCQ फॉर्म में सारी चीज प्रोवाइड कराऊंगा, हर सब्जेक्ट का कराऊंगा, चाहे वो SST हो, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पेपर 2 में जो भी चीजें हैं सारी चीज मैं कराऊंगा। और आपका 4 बजे से लाइव क्लास भी मैं लूंगा। जैसे पिछली बार मैंने कम समय में आपको पढ़ा करके हजारों हजार विद्यार्थियों को सफल किया, फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक भी रुपया मैंने नहीं लिया। हाँ, जो लोग पास हो गए मेरे पास आए थे, कुछ मिठाई उठाई गिफ्ट लेकर के आए थे, दे दिए थे, तो मैं उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन 1 रुपया मैंने नहीं लिया था। सारी चीज मुफ्त में मैंने पढ़ाया था, सब कुछ। जहां तक मैंने संस्कृत को भी पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग समझदार हैं, आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। कहीं इधर उधर बिचौलियों के चक्कर में बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सब मार्केट में घूम रहा है, कभी 500, कभी 400, कभी 900, कभी 1000 बेचने पे लगा हुआ है। जितना बेच सको विद्यार्थियों के बीच में बेच लो, यही किस्सा चल रहा है। और इस किस्सा से निकलो। यूट्यूब पे कोई नहीं बेचता है, वही पुरानी चीजों को बेचता है, बस बेचता जाएगा, आप कंफ्यूज होंगे और आप सफल नहीं। किताबी कीड़ा बनो, किताबी। किताब को पढ़ो, जितना किताब पढ़ोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा और उतना ही इन सब चीज़ों से आप समझ पाओगे कि ये जो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये दिखाओ और बिकने वाले में अपना मत बनो, अपना ईमानदारी से पढ़ोगे, सफल हो जाओगे, मैं पूरी गारंटी देता हूं। दुनिया का कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ है जिसमें कहता हो कि जाओ 75 क्वेश्चन गलत करके 75 क्वेश्चन सही करके आ जाओ, बिना निगेटिव मार्किंग तुमको मैं सफल कर दूंगा। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो लानत है, अब इधर उधर बैच खरीद रहे हो, इस पे नहीं जाना है। ईमानदारी से जुड़े रहो, बने रहो, पढ़ते रहो। मैं एक एक रामबाण तरीका बताऊंगा जो दुनिया में तुमको कोई नहीं बताया होगा। और मेरा पिछला वीडियो इसी मिशन 50 IAS पे लिखना, STT बाई अविनाश सर मिशन 50 IAS, सारा का सारा वीडियो तुमको मिल जाएगा। एक बार देख लेना पढ़ाने का तरीका और ट्रिक टेक्निक कैसे हम लोग फॉलो करते हैं, सभी चीज पे हम लोग काम करेंगे। बाकी यही डेट आपकी मान करके इसको पढ़ाई कर दो। ये मान लो कि तुम्हारी परीक्षा की डेट आउट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग एक बार सेशन को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।